नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। इंदौर दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बॉम्बे हॉस्पिटल में दूषित पानी मामले के पीड़ितों और उनके परिवार से मुलाकात की। दूषित जल से प्रभावित इलाकों में पहुंचे राहुल गांधी भागीरथपुरा में पीड़ितों के परिवारों से बातचीत की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीएम मोदी का 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल और असम दौरा, देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को मालदा से दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी 3,250 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। बंगाल में 4 रेलवे परियोजनाओं और 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे। दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री असम में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, कहा फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ हुआ है आतिशी ने गुरु शब्द नहीं बोला। सिख गुरुओं के बेअदबी मामले में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, मैं पंजाब सरकार के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की भी सीबीआई जांच करवाऊंगा। कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी सहित 2 दोषी की सजा पर फैसला टला। 2 फरवरी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सजा पर सुनवाई होगी। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। अल फलाह यूनिवर्सिटी की तकरीबन 140 करोड़ की संपत्ति अटैच। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 5 किलो का आईईडी बरामद, सुरक्षा बलों ने किया निष्क्रिय। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों की मारे जाने की खबर। पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर आज झारखंड बंद का ऐलान, अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग, कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। ओडिशा में कथित मवेशी तस्कर के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। 70 लाख से ज्यादा कैश और सोने के गहने जब्त किए गए, जांच जारी। राजनांदगांव में नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल, 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान। जयपुर में उड़ाई जा रही है कानून की धज्जियां, पुलिस के सामने सरेआम स्टंट। पंजाबी सिंगर बी प्राक को मिली जान से मारने की धमकी, फोन कर कहा हमें 10 करोड़ रुपए दो वरना हम तुम्हें जिंदा दफना देंगे। कबड्डी प्रमोटर राणा बालाचोरिया हत्याकांड में बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी करण को मोहाली पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर। धनबाद में गैंगवार की आशंका, गैंगस्टर प्रिंस खान ने फहीम खान को दी जान से मारने की धमकी, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। बिहार के पश्चिम चंपारण में पुलिस टीम को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, युवक से मारपीट के आरोप से मचा बवाल। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का शर्मनाक बयान, कहा खूबसूरत लड़की दिख जाए तो दिमाग विचलित हो सकता है, रेप करने का मन हो जाता है। रायबरेली पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा जारी, 25,000 इनामिया बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पेशी के दौरान कोर्ट से हुआ था फरार। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार बस ने श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो को टक्कर मारी, हादसे में 23 श्रद्धालु घायल, एक की हालत नाजुक। यूपी के शाहजहांपुर में मामूली रास्ते के विवाद को लेकर खौफनाक वारदात हुई, पति और बेटे ने लाठी डंडों से पीटकर की महिला की हत्या। यूपी के बस्ती में भीषण हादसा हुआ, टक्कर के बाद कार में लगी आग, समय रहते कार चालक बाहर निकला। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ, 3 मजदूरों की मौत हुई, 7 घायल। बिजनौर में हलवाई की दुकान में फटा सिलेंडर, तेज धमाके के कारण पूरी दुकान ध्वस्त, आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। दिल्ली करनाल हाईवे पर कोहरे का कहर, दर्जनों गाड़ियां आपस में टकराई। अरुणाचल प्रदेश के सेला झील में केरल के 2 पर्यटक डूबे, एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। झारखंड की खूंटी में नाले में मिला महिला का शव, हत्या की आशंका, परिवार की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच। बिजनौर से अगली खबर, बिजनौर में कुत्ते को भैरव बाबा माना गया और महिला और लड़कियों ने किया दंडवत प्रणाम।
टीकमगढ़ में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, दो गुटों में जमकर चले लाठी डंडे, कई महिलाओं को आई चोट। बिहार के बाढ़ में बाइक सवार युवक को अनियंत्रित ट्रक ने कुचला, एक युवक की मौके पर मौत, दूसरा घायल। हरियाणा के पानीपत में तांत्रिक ने अगवा कर महिला के साथ दुष्कर्म किया, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने महिला को किया बरामद, तांत्रिक की तलाश जारी। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए हुई पहली रजिस्ट्री, सुगम दर्शन का सपना होगा साकार। कानपुर में चलती ट्रेन से गिरी महिला, जीआरपी हेड कांस्टेबल की सूझबूझ से बची जान, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सवाई माधोपुर में दो ट्रकों की आपस में भिड़ंत, भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत, ट्रक चालक मौके से फरार। मध्य प्रदेश के रतलाम में एमडी ड्रग बनाने वाले कारखाने पर पुलिस ने छापेमारी की, मौके से बड़ी मात्रा में एमडी जब्त। ओडिशा में बीजेडी नेता पर ईडी का एक्शन, 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, अलमारी में नोटों के बंडल देख अफसर हैरान रहे। बीजेडी नेता ऋषिकेश पाढ़ी पर टैक्स चोरी और अनियमितताओं का आरोप लगा, सूत्रों के मुताबिक रेत माफिया से बेहिसाब पैसा कमाया गया। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, जय श्री महाकाल के नारे लगाए। जम्मू में त्रिकुटा की पहाड़ियों में लगी आग, वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटा है। धमतरी में पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में गलन बढ़ी, 19 से 20 जनवरी को उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने दिल्ली एनसीआर में जनजीवन बेहाल किया, मौसम विभाग ने कहा अगले 48 घंटों तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने के आसार नहीं। दिल्ली में कड़ाके की ठंड का कहर, घने कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी की सड़कें। दिल्ली की हवा फिर हुई खराब, कई इलाकों में AQI 350 के पार, बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण CAQM ने ग्रेप स्टेज 3 लागू की। दिल्ली में गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगेगा, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के चलाने पर प्रतिबंध लगा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल, ठंड और कोहरे के बीच जवानों का हौसला हाय। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड, लखनऊ में शीतलहर का प्रकोप जारी, IMD के अनुसार न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। अयोध्या में कई इलाकों में शीतलहर, न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। गाजियाबाद में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी, घने कोहरे से विजिबिलिटी कम, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। यूपी के मुरादाबाद में शहर में शीतलहर के साथ घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी, नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने रैन बसेरे का निरीक्षण किया। हापुड़ में हाड़ कपा देने वाली ठंड, तापमान में लगातार गिरावट जारी, 20 मीटर से कम हुई विजिबिलिटी। अमेठी में बदला मौसम का मिजाज, धुंध और कोहरे की चादर से लिपटी सड़कें, फॉग लाइट के सहारे रेंगते नजर आए वाहन। अमरोहा में कोहरे के कारण नेशनल हाईवे 9 पर भीषण हादसा, विजिबिलिटी कम होने की वजह से 18 गाड़ियां आपस में टकराई। फतेहपुर में घने कोहरे के चलते कई गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में एक की मौत, एक घायल। हरियाणा में लगातार ठंड का प्रकोप जारी, भिवानी में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान, नारनौल में 2 तो हिसार में 2.2 डिग्री तक लुढ़का पारा। हरियाणा के अंबाला में शीतलहर का प्रकोप जारी, विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर वाहन की रफ्तार थमी। ईरान में जारी हिंसा के बीच भारतीय नागरिक दिल्ली लौटे, देर रात ईरान से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा प्लेन। ईरान से लौटे भारतीय नागरिकों ने कहा वहां हालात खराब हैं, भारत सरकार बहुत सहयोग कर रही है। ईरान में इस समय करीब 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें छात्र, कारोबारी और पेशेवर शामिल हैं। ईरान में हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए विदेश मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। MEA ने ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी। ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुआ प्रदर्शन सभी 31 प्रांतों तक फैल चुका है। वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल का दावा, देश भर में 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन में भारी नुकसान, 2600 से ज्यादा लोगों की मौत, इमरजेंसी सर्विस को $5.3 मिलियन का नुकसान। ईरान में हिंसा से 4700 बैंकों को नुकसान हुआ, वहीं 265 स्कूल, 3 बड़ी लाइब्रेरी, 8 सांस्कृतिक और 4 सिनेमाघर क्षतिग्रस्त हुए। ईरान के 30 प्रांतों में करीब 250 मस्जिदें और 20 धार्मिक केंद्रों को नुकसान पहुंचा। सिर्फ तेहरान में ही सैकड़ों गाड़ियां आग के हवाले की गई।
ईरान सरकार की कड़ी कार्रवाई के बाद प्रदर्शन कम, मानवाधिकार संगठनों के अनुसार सुरक्षा बलों की सख्ती से हालात काबू में नजर आ रहे हैं। ईरानी सरकार को लेकर ट्रंप का रुख पड़ा नरम, सैकड़ों फांसी की सजाएं रद्द होने पर ट्रंप ने तेहरान का खुलेआम धन्यवाद किया। ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने लिखा, ईरानी अधिकारियों ने 800 लोगों की फांसी की सजाओं को रद्द कर दिया, मैं बहुत सम्मान व्यक्त करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी, अगर कोई देश ग्रीनलैंड के मामले में सहयोग नहीं करता है तो मैं उस पर टैरिफ लगा सकता हूं। ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधि मंडल ग्रीनलैंड पहुंचा। डेनमार्क की प्रधानमंत्री और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात की गई। व्हाइट हाउस में बातचीत में डेनमार्क, ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच नहीं हुआ समझौता। तीनों पक्षों ने चर्चा के लिए एक संयुक्त वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति जताई। यूरोपीय देश ने डेनमार्क के समर्थन में आए। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड और ब्रिटेन ने ग्रीनलैंड में एक निगरानी मिशन के तहत सेना भेजी। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा किया। बोले, हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका। ईरान में जारी हिंसा पर व्हाइट हाउस की चेतावनी, कहा हत्याएं जारी रही तो अंजाम बुरा होगा। अमेरिकी राजदूत की ईरान को चेतावनी। यूएनएससी की आपात बैठक में माइक वॉल्टेज ने कहा, ट्रंप बातें नहीं करते हैं, एक्शन भी करते हैं। बैठक में ईरान के उप राजदूत ने दिया जवाब। बोले, हम टकराव नहीं चाहते, लेकिन अगर अमेरिका की ओर से कोई आक्रामक कदम उठाया गया तो ईरान जवाब देगा। रूस ने अमेरिका की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजदूत ने कहा कि अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। भारत ने शख्सगाम घाटी को लेकर एक बार फिर से अपना रुख दोहराया। एमईए ने कहा, कश्मीर की शख्सगाम घाटी पर चीन का अवैध कब्जा है। बांग्लादेश के सिलहट जिले में हिंदू के घर पर फिर हमला किया गया। कट्टरपंथियों ने वीरेंद्र कुमार के घर में आग लगाई। T20 वर्ल्ड कप विवाद सुलझाने ढाका जाएंगे आईसीसी के 2 अधिकारी। बांग्लादेश वेन्यू बदलने की मांग पर अड़ा। बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाया था। बांग्लादेश क्रिकेट ने डायरेक्टर नजमुल को हटाया। खिलाड़ियों के विरोध के बाद फैसला। पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट कहा था। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी आज तोड़ सकते हैं विराट कोहली का रिकॉर्ड। 4 रन बनाने के साथ ही यूथ वनडे में इंडिया के टॉप स्कोरर की लिस्ट में कोहली को पीछे छोड़ देंगे। वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ खेलने उतरेंगे। इस मुकाबले में भारत के पास टूर्नामेंट में दूसरी जीत का मौका होगा। श्रेयस अय्यर की 25 महीने बाद T20 टीम में वापसी। न्यूजीलैंड के खिलाफ तिलक वर्मा की जगह खेलेंगे। सुंदर की जगह बिश्नोई शामिल। WBPL में आरसीबी की लगातार तीसरी जीत। गुजरात को 32 रन से हराया। राधा यादव ने 66 रन बनाए और श्रेयांका पाटिल को 5 विकेट। आरसीबी की चिन्नास्वामी स्टेडियम में एआई कैमरा लगाने की मांग। 350 कैमरे का खर्च खुद उठाएगी फ्रेंचाइजी। बेंगलुरु भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई। सौराष्ट्र ने चौथी बार विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में पंजाब को 9 विकेट से हराया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को नई तकनीक नहीं सीखने का अफसोस। नए ब्लॉग में लिखा, सीखने लगूं तो तब तक वक्त निकल जाता है, काश पहले सीख लेता। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा का 41वां जन्मदिन। पति सिद्धार्थ के बर्थडे पर क्यारा बने सिंगर। इंस्टाग्राम पर लिखा, तुम आज भी मेरे क्रश हो। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट ने संजय कपूर की तीसरी पत्नी की याचिका पर एक्ट्रेस को भेजा नोटिस। दिखाने होंगे तलाक के डॉक्यूमेंट्स। साउथ सुपरस्टार धनुष और एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर जल्द लेंगे 7 फेरे। सूत्रों का दावा, 4 फरवरी को प्राइवेट सेरेमनी में होगी शादी। पिछले साल रिश्ते में हैं दोनों। बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज। 3 मिनट का ट्रेलर, दमदार डायलॉग, धमाकेदार एक्शन, इमोशन से भरपूर। बॉर्डर 2 की टीम ने नौसेना को ट्रिब्यूट दिया। इसके अलावा बता दें कि नौसेना के जवानों के साथ समय बिताया। अश्लील कमेंट्स से विवादों में घिरे योयो हनी सिंह। भड़के पंजाबी सिंगर जस्सी। बोले, हनी सिंह ने पार की सभी हदें। ट्रोलिंग पर वरुण धवन ने दिया मजेदार रिएक्शन। इंस्टाग्राम लाइव से खुद का उड़ाया मजाक। बोले, मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान स्माइल कर रहा है। ओ रोमियो का पहला गाना रिलीज हुआ। शाहिद तृप्ति की शानदार केमिस्ट्री दिखी। अरिजीत सिंह की आवाज का चला जादू।
और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की, जो इंदौर दौरे पर है और इंदौर के